अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कानून यकसानी हासिल, या फिर हम इसका दूसरा नाम लेते हैं कानून इस्तकरार हासिल। यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न है आपके पास। बेसिकली हासिल के आपके पास तीन कवानीन होते हैं, कानून यकसा हासिल, कानून तकसीर हासिल और साथ में कानून तकलील हासिल होता है। कानून इस्तकरार हासिल या कानून यकसा हासिल में ये होता है कि जब मुअय्यन आमलीन के साथ, यानी कि आमलीन पैदाइश जो मुअय्यन है, मुअय्यना आमलीन के साथ जब मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ इस तरह से लगाई जाए कि मुख्ततम पैदावार में तब्दीली वाक़या ना हो, यानी कि हर नई आने वाली जो आपकी आमलीन पैदाइश है, हर नया वर्कर जब आप लगाते हैं तो उससे आपकी जो मुख्ततम पैदावार होती है उसके अंदर तब्दीली वाक़या ना हो, जबकि कुल पैदावार के अंदर जो इजाफ़ा होगा वो एक ही निस्बत से होगा, एक ही शरह से होगा। यानी कि अगर हम एक वर्कर लगाते हैं वो हमें 10 मन की प्रोडक्शन देता है, इससे आगे जब हम दूसरा वर्कर लगाएंगे वो भी हमें कितनी प्रोडक्शन देगा? 10 मन की प्रोडक्शन देगा। और फिर उसके बाद तीसरा वर्कर लगाएंगे तो वो भी आपको कितनी प्रोडक्शन देगा? 10 मन की प्रोडक्शन देगा। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, मुतगय्यर आमलीन पैदाइश का इस्तेमाल करेंगे, पैदावार में इजाफ़ा ज़रूर होगा, लेकिन वो इजाफ़ा यकसा नौइयत का होगा। इसी को हम कानून इस्तकरार हासिल या फिर कानून यकसानी हासिल कहते हैं। हमारे पास गोशवारा है। सबसे पहले है फिक्स फैक्टर, मुअय्यन आमलीन पैदाइश है। उसके बाद वेरिएबल फैक्टर है, जिसमें आपके पास लेबर आ जाता है, मार्जिनल प्रोडक्शन है और साथ में टोटल प्रोडक्शन। मुअय्यन आमलीन है, हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि आपने अगर ज़मीन ली हुई है तो पूरे टॉपिक के अंदर जो होगा वो ज़मीन की जो मिकदार होगी वो तब्दील नहीं हो पाएगी आपके पास। तो ज़मीन आपके पास 20 एकड़, और वेरिएबल फैक्टर आपके पास क्या है? लेबर है। आप लेबर की तादाद के अंदर जो है वो कंटिन्यूस इस्तेमाल इजाफा करते हैं, 1 2 3 4 5। जब मुअय्यन आमलीन के साथ आप मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ लगाते हैं तो पैदावार में जो इजाफा होगा वो यकसानी नौइयत का होगा, यकसा नौइयत का होगा आपके पास। तो ये आपके पास कांस्टेंट रिटर्न की फॉर्म में जो होगा वो डाटा इंक्रीज स्टार्ट होगा आपके पास। सपोज करें आपने पहले वर्कर का इस्तेमाल किया, तो पहले वर्कर ने आपको जो प्रोडक्शन दी है वो 10 मन दी। उसके बाद आपने एक मज़ीद इकाई में इजाफा किया, वर्कर की एक मज़ीद इकाई हासिल की। जब आपने दूसरा वर्कर लगाया तो उसने भी आपको पैदावार जो दी है वो 10 मन ही दी है। पहले वर्कर ने भी 10 मन, दूसरे वर्कर ने भी 10 मन आपको प्रोडक्शन फराहम की। फिर उसके बाद तीसरा वर्कर जब आपने इस्तेमाल किया तो उसने भी आपको 10 मन, यानी कि हर नया आने वाला जो वर्कर है वो आपको यकसा नौइयत की जो है वो पैदावार दे रहा है। चौथा वर्कर लगाने से भी आपकी जो पैदावार है वो 10 मन, और पांचवा वर्कर लगाने से भी आपकी जो पैदावार है वो 10 मन ही रहेगी आपके पास। तो इसका मतलब है कि आप जैसे जैसे मुअय्यन आमलीन के साथ मुतगय्यर आमलीन की इकाइयों में इजाफा करते जा रहे हैं, आपकी जो पैदावार है वो यकसा नौइयत की तब्दील हो। हर नया आने वाला जो वर्कर है वो आपको एक जैसी पैदावार दे रहा है। तो इसका मतलब है कि टोटल में इजाफा तो ज़रूर होगा, लेकिन वो इजाफा जो होगा वो यकसा नौइयत का होगा आपके पास। तो पहले वर्कर ने 10 मन प्रोडक्शन दी आपको, तो दूसरे वर्कर ने आपको कितनी प्रोडक्शन दी है? 10 मन। तो टोटल प्रोडक्शन आपके पास जो हासिल हुई है वो 20 मन। इसी तरह से तीसरे वर्कर ने 10 मन दी, तो टोटल कितनी होगी? 30 40 50। अब मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि मुख्ततम पैदावार तो कांस्टेंट थी आपके पास, लेकिन टोटल प्रोडक्शन में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है, और ये जो इजाफा है ये यकसा नौइयत का है आपके पास। एक ही शरह से इसके अंदर इजाफा होता जा रहा है और टोटल प्रोडक्शन जो है वो आपकी बढ़ती चली जा रही है।
उसके बाद इसकी डायग्राम है आपके पास। ये मार्जिनल प्रोडक्शन। अब आपने जो डायग्राम ड्रा करनी है वो बेसिकली वेरिएबल फैक्टर के दरमियान में और मार्जिनल प्रोडक्शंस के दरमियान में। फर्स्ट आपके पास क्या बनेगा, 1 और 10 का पेयर बन गया, ये 1 और 10 का। सेकंड 2 पर 10, थ्री पर 10, 4 पर 10, 5 पर 10 है। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। पी प्रोडक्शन लाइन, जो कि इस चीज़ की वजाहत कर रही है आपके प्रोडक्शंस क्या है, कांस्टेंट है आपके पास। आप जैसे मर्ज़ी वेरिएबल फैक्टर में इजाफा कर लें, कमी कर लें, आपके पास जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट की है। हर नया आने वाला जो वर्कर होगा, हर नई मुतगय्यर आमिल की जो इकाई होगी, वो यकसा नौइयत की आपकी पैदावार में इजाफा करती है। उसके बाद है इसके कुछ मफरूज़ात हैं। मफरूज़ात के अंदर सबसे पहले है कि मुअय्यना अमलीन की मिकदार में तब्दीली वाक़या ना हो। जो आपने मुअय्यन फैक्टर ले लिए हैं, मुअय्यना अमलीन पैदाइश ले लिए हैं, वो कांस्टेंट रहने चाहिए। मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ यकसा नौइयत की होनी चाहिए। और साथ में होता है कि थर्ड है आपके पास तरीक़ा पैदाइश में कोई भी तब्दीली वाक़या ना हो। और कानून इस्तक़रार हासिल मोस्टली वहाँ पर होता है जहाँ जब कानून यकसा तकसीर हासिल ख़त्म होता है, उसके बाद जो होता है वो कानून यकसानी हासिल जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इसका इतलाक़ है। कानून इस्तक़रार हासिल या यकसानी हासिल वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर इंसानी और कुदरती अवामिल मिलते हुए नज़र आते हैं, जिसके अंदर नेचर और इंसान की मेहनत दोनों जो होते हैं वो शामिल हो जाते हैं, दोनों ही वर्क कर रहे होते हैं। जैसे जानवरों की ऊन से आपने शाले बनाना, कालीन बनाना, ये सारा कुछ होता है। अब ऊन की जो प्रोडक्शन है, जो भेड़ों वगैरह से आप हासिल करते हैं, उनके ऊपर कुदरती आफात जो होती है वो बहुत जल्दी अफेक्ट कर सकती है, और वो नेचर के बहुत करीब, नेचर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। और उसके साथ ही उनसे ऊन लेकर जो आपके कपड़े बनाना, जो शालें बनाना, जो कालीन वगैरह बनाना, उसको फर्दर प्रोडक्शंस की फॉर्म में लेकर आना, उसमें इंसानी मेहनत जो होती है वो शामिल होती है। तो इसीलिए इनकी जो पैदावार होती है वो तकरीबन यकसा नौइयत की होती है, एक जैसी होती है। बहुत ज़्यादा इजाफा भी नहीं इनमें कर सकते हैं, बहुत कमी भी, क्योंकि दोनों फैक्टर जो होते हैं यहाँ पर अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कानून इस्तक़रार हासिल और यकसानी हासिल वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर इंसानी और कुदरती अवामिल दोनों की मेहनत जो होती है वो शामिल होती है। तो आज का जो हमारे पास जो टॉपिक था वो था कवानीन हासिल में से कानून यकसानी हासिल, और कानून यकसानी हासिल या फिर हम इसको इस्तक़रार हासिल भी कहते हैं। तो अगर मुअय्यना आमलीन के साथ मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ, मुअय्यना आमलीन के साथ मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ इस तरह से लगाई जाए कि मुख्ततम पैदावार यकसा नौइयत की रहे, हर नया आने वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपको एक जैसी पैदावार फराहम करेगा, तो इसका मतलब है कि कुल पैदावार में इजाफा तो ज़रूर होगा, लेकिन उसके इजाफे की जो शरह होगी वो आपकी कांस्टेंट होगी।
और फिर उसके बाद आपने डायग्राम ड्रा की, एक्स एक्सिस पर आपने वेरिएबल फैक्टर ले लिए, लेबर है आपके पास वहाँ पर, वाई एक्सिस पर आपने मार्जिन प्रोडक्शंस को ले लिया। तो मार्जिन प्रोडक्शन 10 है, तो जब हम डायग्राम बनाते हैं तो 1 पर भी 10 है, 2 पर भी 10 है, 3 पर भी 10, 4 पर 10 और 5 पर 10। तो कंटिन्यूस एक ही आपके पास जो होगा वो प्रोडक्शन लाइन बन जाएगी आपके पास। दोनों साइडों पे पी के साथ आपने रिप्रेजेंट किया, जो आपकी प्रोडक्शन लाइंस की वजाहत कर रही होगी कि ये आपके पास प्रोडक्शन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमने इसके मफरूज़ात पढ़े और साथ में इसका इतलाक़ है आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।